गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, एकदम जबरदस्त। तो आज हम वीडियो पढ़ने वाले हैं। आज कुछ नया पढ़ेंगे हम। एक प्रयोग है, बहुत बढ़िया, मजा आता है इसमें पढ़ने में। तो अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड, अम्ल, क्षार एवं लवण, है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब अपना सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्न है अपना, आपने जो कॉपी में नोट किया है उसको देखते हैं हम। अल्कोहल एवं ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होते हैं। अल्कोहल और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होते हैं, परंतु ये अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाते। क्यों? हमने देखा है कि जिसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है ना। अम्लीय प्रकृति का मतलब जो स्वाद में खट्टा होता है ना, जिसको हम एसिड बोलते हैं, ठीक है। और जैसे कि अल्कोहल अगर हम देखें C2H5, अल्कोहल अगर हम देखें तो इसको C2H5 OH बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज अगर C6H12O6, मतलब अल्कोहल का ये फार्मूला है, ग्लूकोज का भी ये फार्मूला है, ठीक है। तो अल्कोहल में देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाते। क्यों और कैसे? इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे, है ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। अल्कोहल एवं ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होते हैं, परंतु ये अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाते। क्यों? समझाना है हमें इसको, है ना। तो इसको हम छोटे से प्रयोग के दौरान समझ रहे हैं आज, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो एप्रेटस हमें लगते हैं वो ले लेंगे। सबसे पहले तो हमने लिया यहाँ पर एक बीकर लिया है, ये बीकर है अपना, बीकर हम लिख देंगे यहाँ पर बीकर, ठीक है। ये हमारा बीकर है जो कांच का बना होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कॉर्क लगा दिया है, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्क, जो काले कलर का है। ये अपना कॉर्क काले कलर का रबर का बना होता है, ये ऐसा सॉफ्ट होता है, नरम होता है, ठीक है। अब ये कॉर्क लेने के बाद हमने इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये पार्ट जो दिख रहा है, ये लाइनिंग जो दिख रही है दो, ये है अपने कीले। क्या है? कीले, लोहे के कीले हैं जो आप घर में यूज करते हो, किसी दीवार में ठोकते हो, वही कीले है वो, दूसरे कोई कीले नहीं है। दो कीले लिए, ठीक है। दो कीले लेने के बाद हमने लिख दिया कि एक बीकर लिया, ये बीकर 100 ml का है। कितने ml का है? 100 ml का बीकर लिया, ठीक है। 100 ml का बीकर लेने के बाद उसके अंदर कॉर्क फिक्स कर दिया, उसके बाद उसमें दो कीले फिक्स कर दिए ऐसे, क्योंकि इसमें जाएंगे वो नरम है, कॉर्क कैसा है, नरम है, तो उसमें कीले वो इजीली चले जाएंगे। ऐसे इसमें दो कीले ऐसे डाल देना है, ठीक है। डाल देने के बाद इस कीले से हमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए तार लगा देना है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी में आप तार यूज करते हो, विद्युत में तार यूज करते हो, ऐसे तार से इसको कनेक्ट करना है। देखो तार से कनेक्ट होते हुए ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आने के बाद ये है अपना स्विच। क्या है अपना ये स्विच मींस बटन ऑन ऑफ करने की बटन, ठीक है। और ये इसी तार को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते यहाँ पर एक लगा है बल्ब। ये क्या लगा है यहाँ पर? बल्ब, जिसको आप लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। ये बल्ब लगा दिया हमने यहाँ पर। अभी बंद है ये बल्ब, अभी शुरू नहीं है, शुरू करेंगे हम, है ना। अब उसके बाद इस तार को ऐसे आगे बढ़ाते हुए इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये बैटरी से जोड़ दिया और इसको इसी तार को आगे बढ़ाते हुए इसे हमने कॉर्क के दूसरे कीले से जोड़ दिया इस तरीके से। तो ये बन गया आपका एक पूरा एप्रेटस उपकरण बन गया। अब करना क्या है हमें, है ना, अब करना क्या है तो हमें आगे देखते हैं कि हमें क्या बोल रहे हैं कि अल्कोहल और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होते हैं, परंतु वो अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं, ठीक है। ये देखो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्कोहल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, C5H12OH में, C6H12O6 में भी हाइड्रोजन है, बट फिर भी अम्लीय प्रकृति के नहीं होते, क्योंकि हमने देखा है कि अम्लों के बारे में जब पढ़ा कि जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि उससे वो क्रिया करते हैं, ठीक है। तो उसके सिद्ध करने के लिए हमने ये प्रयोग लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें बच्चों, हम क्या करेंगे, ये जो बीकर है हमारा, जो बीकर है पूरा जो एप्रेटस सेट किया है, इसके अंदर अभी आपको जो कुछ दिख रहा है वो अभी हमने समझो कि नहीं डाला है, वो डालने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक अम्ल डालेंगे, इस बीकर में सबसे पहले क्या डालेंगे, अम्ल। तो अम्ल कौन कौन से होते हैं बच्चों, हमको पता है। अम्ल HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके बाद H2SO4 ये भी अम्ल होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बहुत ही तेज एसिड होते हैं, है ना, जो अपने स्किन पर अगर गिर जाए तो हमारी स्किन को जला देते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 ये दोनों अम्ल होते हैं। तो इस अम्लों के साथ हमें प्रयोग करना है,
ठीक है। अब हम लोग के साथ प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक बीकर लिया। आपको लिखना है, उत्तर में लिखना है, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन और आ भी सकता है। उत्तर में जब लिखा होगा तो विधि है ना, चित्र के अनुसार हमने एक 100 ml का बीकर लिया, ठीक है। उस बीकर में एक कॉर्क को लगा दिया और उस कॉर्क में 2 कीले की सहायता से उसके विद्युत तार को एक स्विच, एक बल्ब तथा 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, है ना। ये आपको विधि में लिखना है, ये विधि हो गई आपकी। अब आगे क्या करना है, तो देखो उत्तर में हम फर्स्ट प्रोसेस क्या कर रहे हैं, है ना। बीकर में तनु HCl डालते हैं। तनु मतलब होते हैं डाइल्यूट, तनु को हम डाइल्यूट बोलते हैं, मतलब पतला भी बोला जा सकता है इसको, पतला HCl मतलब उसमें पानी ऐड करके उसको पतला किया जाता है। जो गाढ़ा होता है, सांद्र होता है HCl, उसको तनु किया जाता है पानी डालकर, है ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं तनु HCl। बीकर में तनु HCl डालेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा बीकर में तनु HCl डालेंगे। तो ये हमने तनु HCl डाला, तो ये अपना कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों, तनु HCl, है ना। ये हमने इसमें डाला तनु HCl डालेंगे। तो हमने यहाँ का बीकर में तनु HCl डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए देखो हमने सिस्टम बना के रखा है। देखो बैटरी लगा के रखी है, ये स्विच को ऑन करेंगे, ऐसे स्विच को ऑन कर देंगे। स्विच को ऑन करेंगे तो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगेगी बैटरी से, है ना। इसमें विद्युत धारा आने लगेगी, किले में विद्युत धारा आने लगेगी। देखो विद्युत धारा प्रवाहित की। उसके बाद देखो प्रोसेस क्या होती है, बल्ब जलने लगता है। जैसे ही हम इसमें HCl डालते हैं तो ये बल्ब क्या होता है, ऐसे जलने लगता है, मतलब ये बल्ब शुरू हो जाता है, लाइट जल जाता है। क्यों, क्योंकि हमने उसमें क्या डाला, अम्ल डाला, और उस अम्ल में क्या है, HCl मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अम्लीय प्रकृति का है, जिससे लाइट क्या हो गया, जल गया, है ना। अब इसको हम और एक दूसरे अम्ल से करके देख लेंगे, सीधे वैसे ही, हाँ। इसको दूसरे अम्ल से करने के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे ये पहली प्रोसेस की वैसे ही दूसरी करेंगे। बीकर में तनु HCl की जगह H2SO4 डालेंगे, है ना। H2SO4 ये भी एक अम्ल है अपना, स्ट्रॉन्ग, है ना, पक्का अम्ल है, मजबूत अम्ल है। अब H2SO4 डालेंगे। H2SO4 डालने के बाद इसमें भी हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित। और जैसे ही इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं सेकंड स्टेप में, H2SO4 डाला हमने, तनु H2SO4 डाला और विद्युत धारा प्रवाहित की, तो फिर से लाइट जलने लगता है। हम क्या देखते हैं कि फिर से उसमें लाइट जलने लगता है। ये प्रयोग हम अपने केमिस्ट्री के लैब में करने वाले हैं, हम करके भी देख सकते हैं, ये अपने आंखों से देख सकते हैं, करके एक्चुअल में करके देख सकते हैं। तो जैसे ही दूसरी प्रोसेस में HCl के जगह पर तनु H2SO4 डाला, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही H2SO4 डालते हैं HCl निकालकर, तो फिर भी लाइट जलने लगता है, क्योंकि ये भी क्या है, अम्ल है, और इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। तो लाइट जलने लगता है। ये दो विलयन होने के पश्चात हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन की ओर आते हैं कि अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रश्न ये है कि अपना प्रश्न क्या है कि एल्कोहल और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन उससे लाइट नहीं जलता, है ना, वो अम्लीय प्रकृति के नहीं होते। क्यों, क्योंकि हम इसके बाद वही डालने वाले हैं, अब ग्लूकोज, अपना एल्कोहल और ग्लूकोज, जो एल्कोहल है C2H5OH, ये अपना एल्कोहल है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, एल्कोहल को ऐड कर देंगे। एल्कोहल को ऐड करने के बाद, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अपने पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी होना चाहिए, ये लाइट बर्न होना चाहिए, बट ये नहीं हो पाता, है ना, यहाँ लाइट नहीं जलता। क्यों, क्योंकि ये एसिडिक नहीं है, ये अम्लीय प्रकृति का नहीं है अपने पास, हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये अम्लीय प्रकृति का नहीं होने के कारण ही वो बल्ब नहीं जलता है। अब इसको रिप्लेस करके हम C2H5OH को रिप्लेस करके इसके प्लेस पर हम क्या लेंगे, ग्लूकोज C6H12O6। अब इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसका सॉल्यूशन तो इसमें डालते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लाइट बर्न नहीं होता, है ना, क्योंकि वो अम्लीय प्रकृति का नहीं है ना, वो एसिडिक नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है हमारे पास कि एल्कोहल ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन के होते हैं, परंतु ये अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाते, है ना। क्यों, रीजन वही है उसका, क्योंकि उससे ये प्रोसेस नहीं होती, उससे लाइट नहीं जलता है ना। तो इस प्रकार से आपको पूरा प्रयोग करना है और एग्जाम में पूरा 5 नंबर के लिए आता है।
है ना। इसको प्रिपेयर अच्छे से करना है। इसमें सबसे पहले डायग्राम बनाया जाता है ना। उसके बाद इसकी विधि को लिखा जाता है और विधि लिखने के बाद इसमें हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उस प्रोसेस को पूरा कैसे कर रहे हैं उसको लिखा जाता है पॉइंट के अनुसार। तो इस टाइप से पूरा हमें इसको बनाकर इसके उत्तर को लिखना है और लास्ट में अंत में इसका निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष क्या लिखना है कि इससे स्पष्ट क्या होते हैं। मैं यहाँ पर निष्कर्ष लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। निष्कर्ष, इसका हम निष्कर्ष देख रहे हैं। निष्कर्ष, क्योंकि किसी भी चीज का निष्कर्ष निकलना आवश्यक है। निष्कर्ष हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि अम्लों के विलयन, इससे इस प्रयोग से स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि अम्लों के विलयन, अम्लों के विलयन, अम्लों के विलयन विद्युत धारा के, विद्युत धारा के चालक होते हैं। क्या होते हैं? चालक होते हैं। अम्लों के विलयन विद्युत धारा के चालक होते हैं, जबकि ग्लूकोज, जबकि ग्लूकोज एवं एल्कोहल, जबकि ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयन विद्युत धारा के चालक नहीं होते। विद्युत धारा के चालक नहीं होते और विद्युत धारा के चालक नहीं होने के कारण ही वो अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाते हैं। तो ये अपना पूरा उत्तर बनता है 5 नंबर के लिए। आपको इसको रिपीट करके वीडियो को देखना है। नहीं समझ में आता है तो फिर से मुझे पर्सनली कॉल करके पूछना है कि सर समझ में नहीं आया, फिर से आप समझाइए। ओके, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है ना, ताकि आपके दोस्त भी इसको देख सके, कोई छूट ना पाए। ओके, तो हम इसके बाद का अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।